हेलो अस्सलाम। आज हमारा टॉपिक है इलस्ट्रेटर का। तो इलस्ट्रेटर इस्तेमाल तो काफ़ी सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल, लोगो डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम एक ही टूल का पढ़ेंगे। तो फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है आपके पास नेम का। तो यहाँ पे नाम वही रखेंगे कि जिस टूल के बारे में पढ़ें या जिस नाम से फ़ाइल सेव करें। तो आज हमारा टॉपिक है सिलेक्शन टूल के बारे में। तो यहाँ हम पढ़ेंगे सिलेक्शन टूल। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सिंपल सिलेक्शन टूल। नीचे ऑप्शन आ रहा है प्रोफाइल का। प्रोफाइल का ये मतलब होता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट होता है वो कैसे डिज़ाइन करना होता है। प्रिंट के लिए डिज़ाइन करना है, किसी वेबसाइट के लिए, डिवाइसेस के लिए, मोबाइल डिवाइस, आगे फिल्म मेकिंग के लिए इस्तेमाल करना है, अगर आपने बेसिक RGB के लिए इस्तेमाल करना है। नीचे ऑप्शन आता है फ्लैश बिल्डर का, कि अगर जो भी आपके पास तस्वीर है आपने उसके लिए एनिमेशन डिज़ाइन करनी है, अगर आपने वो चीज़ उसके लिए डिज़ाइन करनी है तो उसके लिए हम ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे फ्लैश बिल्डर का। ये यहाँ पे होता है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट डिज़ाइन करना है तो किस इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो अभी हम सिंपल डिज़ाइन करेंगे प्रिंट के लिए। तो सिंपल हम प्रिंट को सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। नीचे ऑप्शन आता है आर्ट बोर्ड का, कि आपने जो एक वक्त में कितने आर्ट बोर्ड डिज़ाइन करने, आप एक भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी होती है। तो मिनिमम आप 1 कर सकते हैं, मैक्सिमम 6-7 कर सकते हैं। लेकिन जितने आर्ट बोर्ड ज़्यादा होंगे उतने काम करना भी मुश्किल आपके पास होगा। ये आपके पास साइज़ दिया हुआ है कि आपने जो पेज का साइज़ कितना रखना है, लेटर साइज़, A4, लीगल, मुख्तलिफ़ किस्म के साइज़ भी हम दे सकते हैं। नीचे हमारे पास दी हुई विथ हाइट, कि जो आपने पेज दिया है वो उसकी हमने कितनी चौड़ाई और हाइट रखेंगे। अभी सारा यूनिट पॉइंट्स में, तो यहाँ से अगर हम इंचेस में कन्वर्ट करेंगे तो सारा यूनिट आपके पास इंचेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्रेड का मतलब होता है आपने मार्जिन कितना देना है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन ना दें, क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन चूज़ कर रहे होते हैं। ऊपर 2 ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं, पोर्ट्रेट के और लैंडस्केप फॉर्म के, कि आपने जो पेज है उसकी ओरिएंटेशन कैसे रखनी है, पोर्ट्रेट रखनी है कि लैंडस्केप रखनी है। जैसे आप ओके करेंगे आपके पास पेज डिस्प्ले हो जाएगा। ये वही पेज है जिसकी हमने सेटिंग की थी। तो सबसे पहले हमारे पास टूल होता है सिलेक्शन टूल। तो जितने भी डिटेल है आज हम सिलेक्शन टूल के बारे में रफ्ता पढ़ेंगे सारे। तो आपने वहाँ से टूल सेलेक्ट किया, नीचे शेप ड्रा करेंगे, रेक्टेंगल शेप ड्रा कर लें आप प्रॉपर से। यहाँ पे नाम लिखते हैं आप सिलेक्शन टूल के बारे में, ताकि आपको समझ आ सके हम आज टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम शेप्स में जाएंगे। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल ड्रा कर लेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हम शेप ड्रा करेंगे उसका कलर ब्लैक ही होगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कलर ब्लैक और वाइट ही होता है। तो अभी हमने इसे कॉपी करने के लिए आर्ट का प्रेस करेंगे, लेकिन आर्ट को सिंपल प्रेस करेंगे तो शेप आपकी काबू में नहीं रहती। तो लाजमी है कि आपने आर्ट के साथ शिफ्ट को प्रेस करना है। अब देखें मैंने शिफ्ट को प्रेस किया हुआ है, तो आपकी शेप बिल्कुल वर्टिकल में जा रही है और ये प्रॉपर आपके पास हॉरिजॉन्टल जा रही है। कॉपीज करने के लिए हमारे पास इस्तेमाल होता है कंट्रोल-D। कंट्रोल-D का मकसद यही होता है कि जो भी शेप आपने ड्रा किए उसकी कॉपीज बना रहे हैं। तो मैंने 5 दफ़ा कंट्रोल-D प्रेस किया तो आपके पास 5 कॉपीज आ गई। अब सेलेक्ट करेंगे, नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे और आल्ट शिफ्ट दबा के दोबारा से कंट्रोल-D प्रेस करेंगे हम, तो आपके पास देखेंगे कितनी अच्छी शेप ड्रा होगी प्रॉपर अलाइनमेंट में। अब हम कलर चेंज करेंगे। सेलेक्ट किया, सिंपल डबल क्लिक किया, तो जो सा भी कलर आपने करना है वहाँ से आप कर सकते हैं। काफ़ी सारे कलर्स आपके पास शो हो जाएंगे। मैंने इसमें ब्राउन पसंद आया तो मैं वो कलर चूज़ कर लूँगा वहाँ से। तो ये तरीका था, हमने एक वक्त में एक कलर अप्लाई करें। लेकिन अगर आपने एक साथ काफ़ी सारे शेपों के कलर चेंज करने होंगे तो उसके लिए इस्तेमाल होता है किसी शेप को सेलेक्ट करें, फिर दबाएँ कंट्रोल शिफ्ट का बटन। जैसे हम दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट का बटन तो हम अपनी मर्ज़ी से शेपों को सिलेक्ट कर पाएंगे। मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने प्रेस किया कंट्रोल शिफ्ट का बटन को, इसको सिलेक्ट किया। मैंने 5 शेपों को सिलेक्ट किया, वहाँ पे गया, तो कलर चेंज किया, तो आप देखेंगे उन सारे शेपों का कलर एक साथ चेंज हुआ, क्योंकि मैंने सबको इकट्ठा सेलेक्ट किया हुआ था। तो ये कमांड होती है कंट्रोल शिफ्ट की कमांड।
उसके बाद बाकी सारी शेपों को डिलीट कर लें। अब हम रिसाइजिंग के बारे में पढ़ेंगे, हम रिसाइज कैसे करेंगे इसी शेप को। अगर आप सिंपल ड्रैग करेंगे आल्ट शिफ्ट दबा के तो आपकी शेप चारों साइड से बड़ी होगी। अभी मैंने दबाया हुआ है आल्ट शिफ्ट का बटन। अगर आप सिंपल शिफ्ट दबाएंगे तो आपकी शेप एक साइड से बड़ी हो रही है। अभी शिफ्ट होल्ड किया हुआ मैंने सिंपल, आल्ट शिफ्ट से चारों साइड से और शिफ्ट से एक साइड से। अगर आप कोई भी बटन ही प्रेस करेंगे तो शेप आपके काबू में रहेगी, जैसे मर्जी वो ड्रैग कर सकते हैं इसको। तो ये सारा हमारे पास कमांड होती है सिलेक्शन टूल में, कि सिलेक्शन टूल का काम ये होता है क्लिक करना, ड्रैग करना, रिसाइज करना और रोटेट करना। जिससे कर थोड़ा सा बाहर लेके जाएंगे, अगर पास रोटेशन पॉइंट आ गए आप अपनी मर्ज़ी से रोटेट कर सकते हैं, जैसे मर्ज़ी एंगल से रोटेट कर